ऐसी दुर्लभ तकनीक में महारत जो अरब देश को भी नहीं हुई नसीब। अब भारत कचरे से निकालेगा ऐसा दुर्लभ खजाना जो अरब देश को कर देगा कंगाल। इस तकनीक को देखकर जापान की भी बोलती हो गई है बंद। भारत की इस ताकत के आगे कांप उठा पूरा का पूरा अरब देश। दरअसल दोस्तों, भारत को ऐसी ऐसी दुर्लभ तकनीक मिलती जा रही है जो दूसरे देशों को कभी नसीब भी नहीं हुई, और ये सब भारत के आत्मनिर्भरता की वजह से संभव हो पा रहा है, क्योंकि भारत की सभी सरकारी से लेकर प्राइवेट कंपनियां भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना सारा बल झोंक दे रही हैं। और तो और जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से प्राइवेट कंपनियों की किस्मत ही पलट गई है। साथ ही साथ भारत भी दुनिया में अपना अलग ही पहचान बना लिया है। आज वो वक्त है जब पूरी दुनिया भारत की कामयाबी का लोहा मानती है। आज भारत ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े शिद्दत से जुट गया है, क्योंकि ये ऐसी ताकत है जिसके बदौलत पूरी दुनिया पर हुकूमत किया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसी ताकत के बल पर अरब देश और रूस अपनी दादागिरी दिखाते हैं, लेकिन भारत इनकी दादागिरी पर लगाम लगाने जा रहा है। अब आलम यह है कि भारत ऐसी दुर्लभ तकनीक का इस्तेमाल करके कचरे से, पेट्रोल डीजल से भी दुर्लभ खजाना निकालने जा रहा है। इस तकनीक को देखकर पूरा जापान दंग रह गया है। अब कंफर्म हो गया है, भारत लगाएगा पेट्रोल डीजल पर बैन। अरब देश की बजने वाली है बैंड। दरअसल दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल के दूसरे ऑप्शन ढूंढ रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि इंसानों का जीवन खतरे में है। साथ ही साथ धरती भी इतनी घायल हो गई है कि रिकवर होना नामुमकिन है। और तो और पेट्रोल डीजल का किंग बना बैठा अरब देश आए दिन अपनी मनमानी करता रहता है। पेट्रोल डीजल की कीमत में फेरबदल करता रहता है, जिससे पूरी दुनिया को महंगाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्ट इसी के सहारे चलता है। लेकिन भारत ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया है। पेट्रोल डीजल का भी बाप बनाने में महारत हासिल कर ली है। अब भारत कचरे से स्वच्छ ईंधन बनाने की तकनीक ढूंढ ली है। ये ऐसा दुर्लभ खजाना होगा जो कभी खत्म नहीं हो सकता। पेट्रोल डीजल तो खत्म हो सकते हैं, अगर ये एक बार खत्म हो गए तो इनके बनने में कई वर्षों का समय लग जाता है। अब भारत ग्रीन एनर्जी या ग्रीन फ्यूल की तरफ अपना बड़ा कदम उठा लिया है। ग्रीन एनर्जी जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, सीएनजी, बायोडीजल भारत में अब बड़े धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय इन्हीं का मोहताज होने वाला है। पूरा ट्रांसपोर्ट इन्हीं से चलने वाला है। अब मेन खबर की ओर आते हैं। दरअसल दोस्तों, फाइनली भारत ने अपने ऑयल इंपोर्ट को कम करने के लिए एक बड़ा स्टेप ले लिया है, जिसके बाद भारत में ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे देश, चाहे वो रसिया हो या अरब देश हो, सबकी सांसें ऊपर नीचे होनी शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर यह है कि भारत में बायोफ्यूल्स बनाने के लिए अब गवर्नमेंट एजेंसियां भी खुद काम करना शुरू कर चुकी हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे भारत के अंदर वेस्ट टू एनर्जी और बायोफ्यूल को बनाने का काम बड़ी स्केल पर किया जा सकेगा। बात करें डेटा के बारे में तो भारत के अंदर 59 मिलियन से भी ज्यादा शहर हैं, जहां से हजारों टन वेस्ट यानी कचरा निकलता है। इसमें सूखा और गीला कचरा दोनों शामिल होता है, लेकिन अभी तक भारत में इसको लेकर के कोई बड़ी ऐसी पॉलिसीज नहीं है जिससे हम इसका इस्तेमाल करके बायोफ्यूल या फिर एनर्जी कन्वर्जन में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद देश के अंदर इस प्रोजेक्ट को भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इनिशियल फेज में गवर्नमेंट यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा शहरों को टारगेट कर चुकी है, जहां से इस वेस्ट यानी कचरा को कलेक्ट किया जाएगा और उससे बायोफ्यूल को बनाने का काम किया जाएगा। और न सिर्फ बायोफ्यूल, बल्कि जो ड्राई वेस्ट हैं उसमें जो हार्मफुल केमिकल वाला सेक्शन है उसको अलग करके और जो बचा हुआ सेक्शन है उसको उसमें से निकाल करके एज ए थर्मल पावर यूज किया जाएगा। और गीले कचरे का इस्तेमाल करके बायोडीजल को निकालने का काम किया जाएगा, जिसको लेकर गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन, शहरी 2.0, गोवर्धन
एंड सेटेट स्कीम को इसमें लॉन्च कर दिया है, जिससे बड़े स्केल पर बायोफ्यूल और बायो सीएनजी को जनरेट किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि बायोफ्यूल वो फ्यूल होता है जिसे पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह होती है कि इससे प्रदूषण नहीं होता है। प्रदूषण पर लगाम लगाने में बायोफ्यूल अहम भूमिका निभा सकता है, इसलिए सरकार भी इस पर खूब फोकस कर रही है। सरकार की तरफ से तरह तरह के बायोफ्यूल बनाए जा रहे हैं, जिनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बायोफ्यूल 3 तरह के होते हैं। एथेनॉल, ये एक तरह का एल्कोहल होता है जो गन्ने से बनता है। जब गन्ने से चीनी बनाई जाती है तो उस प्रक्रिया में एथेनॉल एक बाई प्रोडक्ट की तरफ पैदा होता है। ये वही एथेनॉल है जिससे पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। उसके बाद है बायोडीजल। वहीं बायोडीजल को ऐसे पेड़ पौधों से बनाया जाता है जिसमें तेल होता है। जेट्रोफा इसका एक अच्छा उदाहरण है। इससे तेल बनाया जाता है और फिर उससे बायोडीजल बनाया जाता है। बायोडीजल का इस्तेमाल डीजल में मिक्सिंग के लिए होता है, जिससे बड़े बड़े ट्रक चलते हैं। उसके बाद है बायोजेट फ्यूल। ये वही फ्यूल है जिसका इस्तेमाल जहाज में किया जाता है। यही नहीं, अब तो सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाए जा रहे हैं। सीएनजी की बात करें तो सीएनजी एक प्रकार की गैस होती है जिसमें मीथेन गैस पाई जाती है, जिसे डीजल और पेट्रोल के स्थान पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस गैस की खास बात यह है कि इस गैस के द्वारा पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। सीएनजी का संक्षिप्त नाम है, सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसकी तुलना हवा से करें तो ये हवा की तुलना में बहुत ही हल्की गैस होती है। ये इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली होती है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन पूरी तरह से स्वच्छ ईंधन है, जिससे न के बराबर प्रदूषण फैलता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर जल निकलता है। जब पानी से बिजली गुजारी जाती है तो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। इस तरह हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त होता है। मेन खबर में आगे बढ़ते हुए आपको याद होगा कि पिछले साल 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में एशिया के सबसे बड़े सॉलिड वेस्ट बेस्ड काउ डंक प्लांट का इनॉग्रेशन भी फरवरी के महीने में किया था, जिसमें लगभग 19,000 केजी बायो सीएनजी गैस बनाने का काम किया जा रहा है। और कुछ ही समय में सरकार इसमें कई IITs को भी शामिल करेगी, जिससे इन मेथड को डिस्कवर करने में मदद मिल सके, ताकि हम एनर्जी को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकें और हमारी ऑयल डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम की जा सके। फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए डिसीजन के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।